वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 1:30 और अभी मेरे मदर इन लॉ आए थे और मम्मी वो सरगी देने आते हैं ना वो बहुओं को, तो वो सरगी, सेवियाँ और फ्रूट्स और मिठाई ये सब वगैरह वो भी देकर गए, बट वो ब्लॉग में तो आती नहीं है, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। और ये देखिए मेरी मेहंदी, ये देखिए डिज़ाइन बहुत अच्छा है। इस बार मैंने बहुत ऊपर तक नहीं लगवाई क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा जो सूट है वो फुल स्लीव्स है और उसके साथ ऊपर चूड़ा आ जाएगा तो ऊपर तो मेहंदी दिखेगी नहीं, तो इसीलिए हथेली और ये पूरा बैक डिज़ाइन लगवा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, सिर्फ 1 घंटे में मैंने उतार दी थी और अभी ये और रचेगी और शाम तक खाली हो जाएगी। तो बस अब काम में लग गए हैं और अभी मैंने ब्लीच फेशियल कुछ नहीं किया। फेशियल तो मैं करती ही नहीं, बस ब्लीच करनी रह गई है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहले घर के सारे काम निपटा लूँ आराम से, फिर बैठ कर ब्लीच लगाऊंगी और फिर नहा धोकर आपसे मिलूँगी। और आज बाज़ार भी जाना है शाम को सूट लेने जो ड्राई क्लीन करने दिया है। और मैंने जो इयररिंग्स पहनने हैं ना वो मुझे याद नहीं रहा, कल मैं बाज़ार गई भी हूँ, वो इतने बड़े और हैवी हैं। उनके साथ चाहिए मुझे कान चेन, क्योंकि आप ये देखिए मेरे कान के जो छेद है ना ये बहुत बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। ये मैं आपको बताऊं, इनको एक्चुअली स्टिच कराना है, जो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इनको स्टिच कराऊं। तो अगर मैंने इतने हैवी पहन लिए तो मेरा कान कट सकता है, तो इसलिए मुझे उसके लिए कान चेन चाहिए जो उसको पूरा सपोर्ट करे और मैं कान में लगा कर उसको पहन सकूँ। तो ये 2-3 काम है जो मेरे बहुत ज़रूरी मैंने करने हैं। और मेरी सैंडल्स मुझे मिलने नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, तो वो भी ढूंढती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे याद आती हैं आपको। और फिर कल मम्मी को भी बया देना होता है कथा करने के बाद, तो उनके लिए भी लाना है। तो ये सब काम मैं शाम को निपटाऊंगी फॉर श्योर। तो चलिए अभी हम लगते हैं अपने घर के कामों में और करते हैं ब्लीच और करते हैं अपनी स्किन को ग्लो। इस फाइनली रेडी हो गई और मेहंदी का रंग देखिए, जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है मेहंदी का रंग डार्क होता जा रहा है, काली पड़ती जा रही है। मैंने कुछ नहीं लगाया, नींबू चीनी वगैरह, और 1 घंटे में मैंने उतार दी थी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब शाम को मैंने जाना है मम्मी जी को जो बया देना है वो सामान लेने, और सारा बताया था सूट वगैरह लेने, और ब्लीच मैंने कर ली। हाँ मेरा दिल खुश हो गया। खुद घर पे कर लो, पैसे भी बच जाते हैं, काम भी हो जाता है। और ब्लीच का एक्टिवेटर पता होना चाहिए कितना डालना है, बाकी कोई टंटा नहीं है उसमें। तो चलिए अब मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। अब मैं शाम को जाऊँगी बाज़ार, और कांचन वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो लानी बहुत ज़रूरी है, वरना मैं कल कानों में कुछ नहीं पहन पाऊँगी, तो मैं उसको भूलना नहीं चाहती। तो चलिए गाइस मैं अभी जाती हूँ पढ़ाने, और अब मैं शाम का ब्लॉग बनाऊँगी बाज़ार का, जो जो करूँगी आपको दिखाऊँगी। बट भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझे टाइम से निकलना पड़ेगा। बच्चों को पढ़कर भेज दिया, पढ़ाकर भेज दिया, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। और मैं अब जा रही हूँ सामान लेने जो मैंने मदर इन लॉ को देना है, मम्मी जी को देना है बया, और मेरी कान चेन एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बताई थी, और मेरा सूट वो भी मैंने आपको बताया था। सब कुछ पता होता है आपको, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं ना उनको मेरा सब कुछ पता होता है, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर येस। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ और फिर आरव जाएगा जिम और मैं आके बनाऊँगी खाना। तो पहले ये काम निपटा लें क्योंकि यार बाज़ार में ना रश बहुत है, ट्रैफिक जाम बहुत है, टाइम बड़ा लग जाता है। तो जल्दी से जाके जल्दी से आते हैं। चलिए से हुआ ही और टाइम हो रहा है 9, आई एम ऑलरेडी वेरी लेट। और सामान मैं आपको दिखाती हूँ मैं लाई क्या क्यों, बहुत लेट हो गई, खाना भी बनाना। देखो पीछे घड़ी 9:15। गाइस ये राइस है, ये योगर्ट, ग्रीक योगर्ट मिल गया भाई। और इसमें क्या है, एक तो मुझे ना आधी चीज़ें याद रहती हैं, आधी भूल जाती हूँ। अच्छा ये मेरी दवाई है, ये दूध है, ये मिठाई है, ये जूसेस, ये है नमकीन का पैकेट पूरा सेट, और फ्रूट, ये फ्रूट हो गया। बाकी जो होगा वो देख लेंगे, अभी क्या करना है। मेरा सूट मिल गया, और ये समोसे चढ़ाए थे मंदिर में, और ये मट्ठियाँ, हाँ तो ये मैं अभी ले आई हूँ, बाकी मैं कल जाऊँगी तो मैं देख लूँगी और क्या क्या लाना है। और एक मैं करवा चौथ की थाली लाई हूँ बड़ी सुंदर, जो मैं कल पूजा में यूज़ करूँगी, दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए मैं पूजा की थाली लाई हूँ, इस पर लिखा हुआ है हैप्पी करवा चौथ। इसको थोड़ा घुमा के सीधा कर दूँ, ये देखिए ठीक है। इस पर भी लिखा हुआ है, जो ये गड़बी बनी हुई है इस पर भी लिखा हुआ है हैप्पी करवा चौथ। और इवन जो ये छन्नी है इस पर भी लिखा हुआ है, देखा कितनी सुंदर। पर मैं प्राइस तो बताऊँगी नहीं वरना आप मानेंगे नहीं, वेरी सस्ती। तो चलिए अभी मैं ये सब सामान रखूँ समेटा समाटी करके, और फिर बनाऊँ खाना फटाफट 2 मिनट वाला। गाइस मेरा फ़ोन अब आरव लेके जा रहा है जिम, उसको ज़रूरत है आज, तो मैंने कहा चल ठीक है ले जा। अब वो फ़ोन जिम लेके जा रहा है, तो मेरा व्लॉग अभी नहीं बनेगा, जब ये जिम से आ जाएगा
फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तब तक मैं खाना वाना बना के रेडी करूँ। खाना तो दिखाते ही रहती हूँ, 2 मिनट वाला बनना है। तो चलिए अब हम फ़ोन देते हैं आरव को और हम लगते हैं रसोई में। फाइनली 11 बजे मुझे फ़ोन मिला, आरव अभी आया जिम से और खाना वाना मेरा बन गया। इवन कि मैंने खा भी लिया और ब्रूनो को भी खाना खिला दिया, क्योंकि वो जैसे ही बाहर भागा ना, मेरे हस्बैंड की आवाज़ सुन के उसको लगा शायद आए हैं, बट मैंने भगा कर उसको खिला दिया। और अब खाना बन चुका है, क्योंकि मैं खा चुकी हूँ। मेरा अलग निकल गया था बिना मसाले वाला, इन लोगों को मैंने मसाले वाला दिया है ऑब्वियसली। तो आप शक्ल देखिए। और मैं अभी ना ब्लॉग एंड नहीं कर रही, क्योंकि मैं अभी आपसे सुबह फिर मिलूँगी। अभी थोड़ी देर में 11 बज गए हैं। मैं सोच रही हूँ सोना क्या है, 4 बजे तो फिर उठना ही है सरगी खाने के लिए। तो सरगी खा कर अच्छे से नहा धोकर सर धोकर आपसे मिलती हूँ, फिर आपको टाटा बाय बाय करती हूँ, फिर आपको हैप्पी करवा चौथ करती हूँ। जितने भी विमेंस हैं, वैसे तो कई जगह हस्बैंड भी व्रत रखते हैं, मेरे हस्बैंड भी रखते हैं, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कल ना रखने दूँ, क्योंकि ऑफिस में बहुत बैंड बज रही है, हैक्टिक शेड्यूल जा रहा है, तो मुश्किल हो जाता है यार। हम तो घर पे होते हैं, ये लोग जॉब पे जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं अभी कल का सीन क्या होता है। बट फिलहाल अभी मैं आपको चिकन दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, बट बिल्कुल सूखा भी नहीं है, वरना फिर ना बाद में पानी डाल के ग्रेवी करनी पड़ती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये हो गया और ये मैंने निकाल लिया था, तो थोड़ा सा मेरे लिए पड़ा हुआ है, मैं कल वापस खा सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाने लगी हूँ, क्योंकि सिर्फ 27% बैटरी रह गई है, तो ये फिर काम नहीं करेगा, राइट। एडिटिंग भी करनी होती है, अपलोड भी करना होता है। तो अब मैं ब्लॉग बंद नहीं करती, मिलती हूँ आपसे अभी 2-3 घंटे बाद सुबह सुबह सरगी खाते हुए। वेलकम बैक गाइज एंड गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सरगी टू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। गाइज मैंने सरगी खा ली, टाइम हो रहा है 5 बजे सरगी खा के फ्री। अब है सारा दिन, मतलब सारा दिन का प्यास लगना। मुझे भूख नहीं लगती, मतलब मुझे ऐसा नहीं होता कि बहुत भूख लग रही है, आगे पीछे बड़ी भूख लगती है, लेकिन करवा चौथ वाले दिन मुझे ऐसा सच भूख नहीं लगती, बट पानी की प्यास मुझे शुरू हो जाती है कथा करने के बाद से। और आज कथा का जो टाइम है वो शाम को 6 बजे के बाद है। कुछ वो राहु काल और ग्रह, आई डोंट नो क्या होता है ये, बट सब जगह मंदिरों में, मेरे मदर इन लॉ के यहाँ, हमारी गली में, सब जगह यही बताया गया कि जो कथा का टाइम है वो शाम को 6 बजे के बाद का है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि 6 बजे के बाद ही आप पूजा पाठ और कथा करने जाएं, क्योंकि वहम वाला काम करने का मन नहीं होता। मैं तो बिल्कुल नहीं करती। और ये देखिए, मैंने अपना चूड़ा पहन लिया दोनों हाथों में, तो ये मेरा मुझे बहुत पसंद है, पूरा चूड़े का ही लुक देता है। एक्चुअली ये चूड़ा है नहीं। तो बस अब मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। और मैंने पहले एंड इसलिए नहीं किया था कि मैं आप लोगों को हैप्पी सरगी बोल सकूं और हैप्पी करवा चौथ बोल सकूं। तो चलिए गाइस, अब हम आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। मिलती हूँ आपसे कुछ 11-12 बजे के बाद, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे, और फिर हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे करवा चौथ स्पेशल। तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, ढेर सारा प्यार अपने परिवार के साथ, और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।